नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की गिरफ्तारी का मामला। झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े हैं तार। अमन साहू ने विदेशी पिस्टल मंगवाई थी। पुलिस को मैसेज भेजकर अमन साहू ने गैंग की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान के नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए बिहार एटीएस की टीम पहुंची। गिरफ्तार दोनों गुर्गों से पूछताछ लगातार जारी है। 22 जुलाई को राजस्थान के कमल राव और मुजफ्फरपुर के शांतनु शिवम की गिरफ्तारी हुई थी। नागालैंड की बस से बिहार में ये दोनों घुसे थे। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना थी। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ स्वर्ण प्रभात गोपालगंज से एसपी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। सर, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मेरा पहला सवाल यही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से इसके तार जुड़ रहे हैं। पुलिस को पाकिस्तान के नंबर से एसएमएस भी भेजा गया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? जी नमस्कार। इसमें हम लोग अभी अनुसंधान केस में चल रहा है और इसमें कुछ नए फैक्ट सामने आए हैं और उस पर अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे वैसे वैसे हम लोग प्रेस मीडिया में इसको रिलीज किया जाएगा। जी सर, मुझे इस बात की भी जानकारी दीजिए कि अब आगे किस दिशा में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके तार कई जगहों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक जो अपराधी है वो राजस्थान का रहने वाला है और उससे हम लोगों ने पूछताछ किया है। उसमें इस चेन में और भी कई अपराधियों के नाम सामने आए हैं और उसमें से उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम है वो अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और हम लोगों को सफलता मिलने के आसार हैं कि कुछ और भी गिरफ्तारियां हम लोग कर पाएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान का गैंग था जो आर्म्स सप्लाई करने वाला था और जिन लोगों को सप्लाई करने वाला था उनके बारे में भी हम लोगों को कुछ इनपुट मिला है पूछताछ में और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो 3 अलग अलग विशेष टीम गठित की गई है और बिहार में भी हम लोग अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रहे हैं और होपफुल है कि इसमें भी कुछ जो है अच्छा निकल कर आएगा सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो सके और जहां से भी ये तार जुड़ रहे हैं उसका भी उद्भेदन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर गोपालगंज से ही है। सिवान नेशनल हाईवे पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदर पट्टी के पास NH 531 की है। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कड़ी मशक्कत कर रही है। उचका गांव थाना क्षेत्र के दही भत्ता गांव निवासी विजय महतो अपनी बीमार बेटी का इलाज कराकर गोपालगंज शहर से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक ही चलती कार में आग लग गई और कार में सवार 4 लोग कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर ने कार रोककर उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। NH 531 पर कार में आग कैसे लगी है, धू धू कर कार कैसे जल गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और ये आग किस तरीके से लगी है उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अच्छी बात ये रही कि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से जो 4 लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे उनकी जान बच गई। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए कैसे ये जो कार है जल चुकी है, राख हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। गोपालगंज से जाते क्रम मेरा घर है दही भाता सुनर पट्टी के सामने। अचानक उसमें से लूटी दिखाई दिया। हम लोग उतरे, अब परिवार को उतार करके साइड किए। तब तक देखते देखते थोड़ा थोड़ा जलते जलते पूरा मेरा गाड़ी जल गया। कोई घायल नहीं है ना? जी कोई घायल नहीं है ना? ना कोई घायल नहीं है, सब लोग हम लोग सुरक्षित हैं। आग लगने से पहले हम लोग उतर गए थे। जिसमें शायद 3-4 लोग थे तो सभी लोग सुरक्षित हैं और हम लोगों की 2 गाड़ी यहाँ पर आकर काम की है, खावे थाना से और एक अग्निशमन वाले गोपालगंज से। आग पे काबू पा लिया गया है, सभी लोग सुरक्षित। अभी क्या स्थिति है? अभी सब कुछ ठीक ठाक है, आग पे काबू पा लिया गया है और जो आदमी है वो सुरक्षित है। और गया जिले के शेरघाटी कोर्ट परिसर में फायरिंग के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है।
कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस वालों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार बिहार में कोर्ट परिसर में गोलीबारी की वारदात घट चुकी है, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें गया जिले के शेरघाटी कोर्ट के बाहर की हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने दोपहर करीब 2 बजे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी की बाह में गोली लगी है, जबकि एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है, जिसकी तस्दीक जख्मी पुलिस वाले और कैदी कर रहे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर जमीन पर पड़ा कारतूस का खाली खोखा कर रहा है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। हम लोग आगाह था कि हमारी हत्या की जा सकती है, इसलिए आईजी, डीजीपी, एसएसपी सब के एप्लीकेशन दिलवाए वाइफ के द्वारा। अच्छा कोई सुरक्षा हमारी नहीं हुई। अच्छा लास्ट हमारे से घटना किसको गोली लगी है? कितने लोगों को गोली लगी? हमको लगी है, हमको लगी है और गार्ड साहब को लगी है। अपराधियों ने जिस कैदी को टारगेट कर गोली चलाई थी, उसका नाम फोटू खान है, जिसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। उसे 2 गोली लगी है। फोटू खान को ही टारगेट करके अपराधियों ने फायरिंग की थी। हम लोग सब जजवान के इजलास में थे, खिड़की से नजर आया कि दोनों गोली चल रही है। गोली चलने की आवाज़ से हम लोग सब इजलास में ही रुक गए और खिड़की उड़की दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन गोली की आवाज़ आती रही। फायरिंग के बाद गया पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस ने 3 अपराधियों को फिल्मी अंदाज में दबोच लिया, जबकि 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर आंखों से ओझल हो गए। 2 लोग हमारे गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी अनुसंधान होगा उसको किया जाएगा। वेपन रिकवर हुआ है, बाकी उन लोग से पूछताछ करेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो पता चल रहा है 5 से 6 राउंड गोली चलाई गई थी, डिफरेंट एक वहाँ पे और आगे बढ़ते हुए भी चलाई गई थी। तो ये जानकारी के मुताबिक अगस्त 2023 में एलजेपीआर के नेता मोहम्मद अनवर की सैलून में बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जख्मी फोटू खान हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है, उससे अदालत की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होने ही लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वीवाईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहम्मद मंजूर के पास से पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर ली है, जिससे जीतन सहनी की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस की गिरफ्त में 5 अपराधी आए हैं। एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपी मंजूर की दुकान पर झाड़ फूक और जंतर मंतर बनाया जाता था। उसने ही चाकू की सप्लाई की थी, जिससे हत्या के बाद दुकान में ही छिपा दिया गया था। हत्या के पीछे बयाज का मामला था। काजिम ने जीतन सहनी से 1.5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले जमीन के पेपर दिए गए थे और इसे ही वापस लेने से जुड़े विवाद में जीतन सहनी की हत्या की गई थी। और इस पूरे मामले की पुलिस लगातार हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था, जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया है कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे। और बड़ी खबर कटिहार से आपको बताएं, जहां गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रक पर खाली गैस सिलेंडर लदा हुआ था। ये ट्रक प्राणपुर से पूर्णिया की ओर जा रही थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सर तुलसी कॉलेज के पास ट्रक में आग लग गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े अधिकारी ने बताया कि हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। इस ट्रक में लगभग 380 खाली सिलेंडर थे, जिसमें आग लगी है। अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है।
गाड़ी खाली करके आ रहा था, शॉर्ट सर्किट वहाँ साइड में लगा हुआ है। हाँ, कहाँ से ला रहे थे? जगन मंडल HP से। हैं? जगन मंडल HP कटिहार। कहाँ? कटिहार से। कहाँ ले जा रहे थे उसको? ये पुण्य खाली करके पुण्य जा रहा है। कितने बजे घटना घटी? ये करीब 5:30। कैसे घटना घटी कैसे ये? जैसे गाड़ी आया था उस साइड लिया, बीच में सर सर्किट है, रोड के बगल में सर्किट है, पूरा रोड में ये। हाँ, ये मतलब 440 में लगा है क्या? 440 है कि 11 के भी है? 11 के। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां फिर एक बार पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अमौर प्रखंड के अद्धांग पंचायत के रहरिया गांव में मनरेगा योजना के तहत बना ये पुल अचानक ही ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 2021 में मनरेगा योजना से 9,44,000 की लागत से ये पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के टूटने की वजह से गांव की बहुत आबादी प्रभावित हो गई है। लोगों ने पुल के ध्वस्त होने के पीछे मनरेगा विभाग के कर्मियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को वजह बताया है। लोगों ने इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कितने वर्ष पहले बना था ये 3 साल। 3 साल हुआ है ना? हाँ भाई 3 साल। क्या कारण है जो ध्वस्त होने का मुख्य कारण क्या है इसका? 3 साल में पिछले बार मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? पानी का प्रेशर पड़ा होगा इसका फाउंडेशन में, जिसके कारण मिट्टी कटाव होने के कारण ये बीच में बैठ गया। इस वक्त ये पुल बनना था, उस वक्त भी जेई को कहा गया था। अच्छा, इसमें बहुत रफ यूज हो रहा है, लेकिन इस पर वो आनाकानी नहीं किया। मतलब कुछ नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। वो मनरेगा का जेई? हाँ, मनरेगा का जेई, इसका सारा जिम्मेदार जेई है। अच्छा, ये जो ध्वस्त हुआ है तो कितने पंचायत इससे लगभग प्रभावित हैं? इससे तो 4 पंचायत प्रभावित है। कौन कौन सा पंचायत? अधांग है, उसके बाद तियरपाड़ा है, पोठिया गंगली है। इसका मुख्य रास्ता यही था? हाँ, इसका मुख्य रास्ता यही। और एक बड़ी और अजीब खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे, जहां एक ही परिवार में रहस्यमयी तरीके से 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी परिवार के 2 और लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। मामला मुफस्सिल थाना के रामपुर मुसहरी टोला का है। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई को वासुदेव ऋषि का बेटा अखिलेश गाजियाबाद से अपनी पत्नी के साथ घर आया था। उस रात पूरा परिवार चिकन चावल खाता है, जिसके बाद अखिलेश की तबीयत अचानक बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। 21 जुलाई को अखिलेश की दादी आशिया देवी के पेट में दर्द उठा और उसकी भी मौत हो गई। अगले दिन 22 तारीख को अखिलेश के छोटे भाई मिथुन के भी पेट में दर्द हुआ और वो भी मर गया। अब भाई नितिन और गर्भवती महिला मुन्नी देवी की भी तबीयत खराब चल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीएमसीएच में इलाज के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया है। सिविल सर्जन के अनुसार वायरल डायरिया या फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर किस बीमारी की वजह से एक ही परिवार के इतने सदस्यों की जान जा चुकी है। जांच में पाए कि तीनों ही परिवार है लोग जो बाहर से आए हुए थे, उस मुरब्बा लेके आए हुए थे खाने के बाद, और ये लोग मीट मछली भी आया रात में। खाने के बाद एक मरीज पेट में दर्द हुआ और लूज मोशन हुआ। अचानक वो मन समाप्त हो गए। उसके बाद एक दिन के बाद उसकी बूढ़ी माता 21 साल की थी, उसकी भी अचानक मौत हो गई। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रामपुर मुसहरी टोला में, और आप देख सकते हैं कि ये वही गांव है जहां पर पिछले 1 सप्ताह में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। और उसके बाद से यहां पर लगातार मेडिकल टीम भी तैनात है, एम्बुलेंस की 2 गाड़ियां भी यहां लगातार तैनात है। इसके अलावा छिड़काव हो रहा है और डीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया भी हैं हमारे साथ। तीसरा वाला जो हुआ उसके बाद से सब लोग लगे हुए, हम लोग भी कंसेस में आखिर तीसरा आदमी कैसे ऐसे हो गया। 3 लोगों की मौत? जी 3 लोगों की मौत। अच्छा, अभी कोई और बीमार है? जी उन्हीं का भाई जो डेथ किए हैं। जानकारी यही मिला कि बाहर से आया था वो अखिलेश, तो दिन भर घूर फिर के अपना घर पर आया। शाम में घर पर रहा, बोलता था खाना भी बनाया ना, सब्जी उब्जी बनाया वही, मगर को खाया ना। तब बनते बनते बोला कि हमको तबीयत खराब हुआ, हमारा पेट दुखावे, तो 2 पैखाना हुआ और 2 उल्टी हुआ। उसका माँ बोला, तो वही हम लोग फिर बाद में गए देखने के लिए। तो उसका माँ का गोदी में लड़का था, उसका पत्नी भी बैठा था, उसका भी माथा था उसमें। दादी आगे घर पर आया तो बोला कि वो 2 उल्टी हुआ और 2 पैखाना हुआ, बस खत्म हो चटपट में।
और तेकरा बाद भाई जो करता जो बना था उसका तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, इसका पूर्णिया ले गया मिथुन को जांच उठ कराया, वहाँ से जवाब दे दिया डॉक्टर की इसका ले जाइएगा। घर लाया तो दिखता है कि वो भी खत्म हो गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से ये मौतें हो रही है, वो भी एक ही परिवार में। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, रामपुर मुसहरी टोला, पूर्णिया। और बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक कानून पारित हो गया है। इस कानून को लेकर एक तरफ छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है तो वहीं सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सत्ता पक्ष ने जहां कानून का समर्थन किया, वहीं विपक्ष इसे लेकर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये प्रावधान बहुत जरूरी था। बिहार के प्रतिभाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आज नहीं बहुत पहले से ये खिलवाड़ चल रहा था और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जब राज्य सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं और उस एजेंसियां के अंदर बैठ करके जो पद का दुरुपयोग करके पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे, उस पर भी कार्रवाई होगी। देश के जो मेधावी छात्र होते हैं, मेहनती छात्र होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और आपने देखा होगा कि इस अधिनियम में वैसे तत्व जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में जो सेवा प्रदाता हैं यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है। हम ही लोग तो मुद्दा उठाए हैं। हमारे नेता राहुल जी इस पे कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे देखिए पार्टी के कार्यकर्ता लोग, यूथ वाले लोग घेराव कर रहे थे तो उन लोग पे लाठी चार्ज करके और बेरहमी से मारा गया है। कुछ लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं, वही लोग को हम पेपर लीक करने वालों को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप क्या मानती है? सरकार तो करेगी। सरकार में जो लोग हैं वही लोग ना सपोर्ट करते हैं। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, राज्यपाल उनका है, तो वही लोग के ना सहमति से पेपर लीक होता है। चाहे कोई जो सरकार में शामिल है वो नालंदा से तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि नालंदा आप सही जानते हैं कि मेडिकल में कौन नाम लिखवाता था, इंजीनियरिंग में कौन नाम लिखवाता था, कौन डॉन बोलता था, नाम मैं नहीं रखा, कोई डॉन कहलाता था। और हमको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री की इर्द गिर्द बैठने वाले लोग ही ये पेपर लीक करवाते हैं, दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आज जहां चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री उसके सरगना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।